जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड में हूं आपके साथ दिवाकर महतो। आज जो हम बात करेंगे झारखंड के मौसम के बारे में। झारखंड का मौसम कुछ अलग है। आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर को पूरे झारखंड में बारिश हो रही है, बादल छाई हुई है। लेकिन जानते हैं, राजनीतिक मौसम गर्म होते जा रहा है। झारखंड में प्रत्येक दिन एक से एक यात्रा चल रही है, एक से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है कि झारखंड में विकास कैसे हो। और कहीं ना कहीं ये विकास का मैनिफेस्टो कहें या नेता बनने का मैनिफेस्टो कहें, ये नहीं समझ में आता है हमको, लेकिन इतना जरूर आता है कि आखिर झारखंड में परिवर्तन किस बात की होगी। क्या मौसम की परिवर्तन होगी या सत्ता की परिवर्तन होगी। कहीं हमको ये भी बात समझ में कभी कभी डर सताता है कि आखिर मुद्दा क्या है झारखंड में, मौसम का परिवर्तन का है या सत्ता का परिवर्तन है, या गलियों या चौराहों की तस्वीर बदलने की परिवर्तन है। इसी परिवर्तन में परिवर्तन रैली भी झारखंड में निकाली जा रही है। कहीं आभार यात्रा निकाला जा रहा है, तो कहीं जो है कोई स्लोगन दे रहा है, अब न सहेंगे न चुप रहेंगे, सत्ता बदल के रहेंगे। ऐसी नाराएं हैं और ऐसी स्लोगन चल रही है। तो कहीं स्लोगन है बेटी बचाओ, तो कोई कह रहा है माटी बचाओ। तो उसी में कोई कह रहा है कि हम बेटी को मैया सम्मान योजना से जोड़ रहे हैं, तो किसी का कहना है कि आभार यात्रा निकाल रहे हैं। यहां तक कि नेताओं के पास टाइम भी अब कम हो गया है, इसलिए जो जो चुनाव लग रहा है कि अब आचार संहिता घोषणा होगा, तो कोई पार्टी रात को चौपाल कर रहे हैं, तो कोई दिन को चौपाल कर रहे हैं, कोई रैली रात को कर रहे हैं, तो कोई दिन को कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति झारखंड में पैदा हो गई है। लेकिन हम इसी बीच पर आपको मिलाने लाए हैं और इस चर्चा से बात करवाने लाए कि झारखंड की परिस्थिति के अनुसार से क्या उस व्यक्ति को भी चुनाव मैदान में आना चाहिए जो काफी टाइम तक समाज सेवा में रहे। अच्छा भैया, ये बताइए, पहले दर्शकों को अपना परिचय तो आप दीजिएगा ही, लेकिन हम बता देना चाहेंगे इस वक्त जो हम मौजूद हैं, हम उसी घर पे मौजूद हैं जो पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र है। और पोड़ैया हाट मुख्यालय से अभी तक यहाँ एक भी नेता नहीं है और चुनाव नहीं लड़ते हैं विधानसभा में, लेकिन वो व्यक्ति जो पोड़ैया हाट में घर है, पोड़ैया हाट मार्केट में है, और वो जमीनी व्यक्ति है। सब कोई जमीनी कह रहा है, कोई अहमदाबाद से आ जाए, कोई केरल से आ जाए, कोई तमिलनाडु से आ जाए, लेकिन चुनाव के समय सब घरे का बेटा होता है। लेकिन घर का बेटा पोड़ैया हाट का जो हकीकत है, वो व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो पोड़ैया हाट के मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर कहें तो काफी लंबे समय से रहे। और उनके बाद भी जो है अब धीरे धीरे मूड हो गया, थोड़ा सा विधानसभा के क्षेत्र में चले आए, क्योंकि क्षेत्र में चर्चाएं विधानसभा को लेकर काफी हो रही है। शायद ये आ जाते तो तकदीर कुछ और बदलता। कोई नेताएं अगर कहें तो वो विधानसभा जीतने के बाद रांची में घर बना रहे हैं, दिल्ली में घर बना रहे हैं, लेकिन इनका शुरुआती दौर यही है, जन्मस्थल भी यही है, तो यही जो है कर्मभूमि भी है। अच्छा भैया, ये बताइए, क्या लगता है कि ये मौसम के तरह जो है, जैसे सुने थे गिरगिट रंग बदलता है, उसी तरह जो है आज 25 सितंबर है, मौसम रंग बदल रहा है, लेकिन रंग बदलते हुए पारा डाउन नहीं होकर राजनीति का पारा झारखंड में बढ़ता जा रहा है, क्या इस? पहले तो सबको नमस्कार। राजनीतिक पारा बिल्कुल से चढ़ गया है, लेकिन यहाँ जो पोड़ैया हाट विधानसभा है, यहाँ पर विधायक भगाओ का पारा है। यहाँ विधायक भगाओ का पारा है ना। ऐसा विधायक पोड़ैया हाट को नहीं चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर ध्यान से देखिए तो सरकार की योजनाओं पर भी विधायक जी का कुछ भी ध्यान नहीं है। आज सरकार की बड़ी योजना में गिनती आती है ग्रीन कार्ड की योजना। ग्रीन कार्ड में चावल नहीं मिल रहा है लोगों को, और इसका सूदी लेने वाला कोई नहीं है। विभाग पर न किसी प्रकार का नकेल कसा जा रहा है, न किसी प्रकार का विधायक जी के द्वारा इस पर कार्रवाई हो रहा है। विधायक जी सुन लेते हैं और सीधे अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं, कुछ कहना नहीं है। विधायक जी तो कहते हैं कि राशन कार्ड जो बना है वो कांग्रेस का ही देन है। बिल्कुल, आप कहिए कांग्रेस का देन है, सरकार जिसकी देन है, ये सरकार की योजना ही है। इसको हेमंत जी ने लागू किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये तो सरकार की देन ही है। लेकिन उसको मिल कहां रहा है चावल, इसका सूदी कौन लेगा, इसका जांच पड़ताल कौन करेगा? एक विधायक जी है यहाँ, उनके केडर हैं और ज्यादातर डीलर उनके संपर्क में है, और उनका कमीशन जा रहा है
अपना पॉकेट वो भर रहे हैं। लेकिन विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चर्चा पूरा क्षेत्र में है कि आप भी विधायक के चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़िएगा भी, क्योंकि जनता का भी मांग है। हर जगह चौक पर कहता है कि इस बार जो है पोड़ैयाहाट का ही बेटा चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें क्या सच्चाई है? लोगों की सोच है, उनसे तंग आने के बाद लोग बिल्कुल से निराश बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कब चुनाव आए जो इस विधायक को हटाए। यानी विधायक भगाओ अभियान चलाए। विधायक भगाओ अभियान है पोड़ैयाहाट विधानसभा। तो आप चुनाव किस पार्टी से लड़िएगा? हम तो क्योंकि काफी लंबे असरे समय से बात करें अगर हम, तो जेएमएम से आपका लगाव रहा है, नाता रहा है। जिस समय पोड़ैयाहाट में जेएमएम में अब नहीं कोई नेता लग रहा था कि कोई क्षेत्र में है, उस वक्त भी आप जो है जेएमएम में रहे। जेएमएम में थे, अभी भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन इस पर पहल हो, यानी इस पर पहल की जरूरत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार हम भेंट कर चुके हैं और अपनी बातों को रख चुके हैं। वो जानते भी हैं। पोड़ैयाहाट विधानसभा में वो आए भी हैं। उनको विवाह मंडप में एक सभा कराए थे हम। उस सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उन्होंने। सभी लोगों से उनको धन्यवाद भी मिला था। लेकिन उसके बाद उनसे भी हमको शिकायत है कि वे गोड्डा जिला के सुंदरपहाड़ी उनका क्षेत्र पड़ता है। यानी विधानसभा क्षेत्र इसी जिला में सुंदरपहाड़ी या बरहेट विधानसभा, लेकिन पोड़ैयाहाट एक बार भी प्रोग्राम नहीं बनाए। ये दुखद बात है कि नहीं? ऐसा नहीं लगता है कि आखिर क्यों नहीं बनाया होगा? ऐसा लगता है कि पोड़ैयाहाट किसी के जिम्मे, आप उनके जो है काफी करीबी रहे, साथ साथ पार्टी में यानी पद भी है, ऐसे स्थिति में आप लोगों के जिम्मे पर छोड़ दिया हो? नहीं, हम लोग के जिम्मे पर विश्वास करे वो, लेकिन हैक कर लिया गया है उनको। वो इस चीज से निकले। यानी जो पार्टी सुप्रीमो अगर हम कहें, हेमंत सोरेन जी को ही हैक कर लिया गया। हाँ, क्यों हम नहीं बोले ये बात? वो इनसे निकले। पोड़ैयाहाट में 7 बार विधायक रहा है जेएमएम का। सूरज मंडल जी रहे हैं 6 बार। 3 बार सूरज मंडल जी रहे हैं, 3 बार प्रशांत मंडल जी रहे हैं। 6 बार यहाँ विधायक दे चुकी है यहाँ की जनता पोड़ैयाहाट, यानी जेएमएम के खाते में। ऐसी स्थिति में आप लोगों को नहीं लगता ऐसा कि जेएमएम को इस सीट पर पुनः जो है चुनाव लड़नी चाहिए? इसी से तो दुखी है यहाँ के जेएमएम कार्यकर्ता। अच्छा, आप जेएमएम कार्यकर्ता कहें या तो जेएमएम के सच्चे सिपाही कहें, ये दोनों शब्दों से जो है आपको बोला जा सकता है। हमको ये बताइए कि जेएमएम इस जगह पर 6 विधायक दिया, उसके बाद जेएमएम चुनाव नहीं लड़ी, न चुनाव लड़ी भी शायद विधानसभा में। पिछले विधानसभा में बात करें तो उस समय भी लड़ी, उससे पिछले भी लड़ी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ तो विधायक गठबंधन के तौर पर था, तो ऐसा जेएमएम के मन में, फिर जेएमएम के कार्यकर्ता के मन में क्या तकलीफ हो गई, आप लोगों के मन में क्या तकलीफ हो गई जो विधायक जी से नाराज है? सिर्फ गठबंधन, यहाँ पर नाम का गठबंधन है। जेएमएम कार्यकर्ता कहां जाए अपना फरियाद लेके? जेएमएम के लोग जिनको काम पड़ता है ब्लॉक से, जिनको काम पड़ता है जिला लेवल पर, आज बीमारी को लेकर कि इलाज के लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा कैसे मिले, यहाँ सुधी लेने वाले नहीं है विधायक जी। विधायक जी सिर्फ अपने कार्यकर्ता में लगे हुए हैं कि अपना जो हमारा, वो कांग्रेस के भी नहीं है, वो अपना जो जेबीएम कार्यकर्ता जो ढोके रखे हैं उसको निजी कार्यकर्ता है। इतनी योजनाएं आती है सरकार की, सरकार आपके द्वार की योजनाएं आई पशु धन बांटने का, एक भी पूर्वी का पंचायत में, यहां से पोड़ैयाहाट से पूरब लीजिए तो एक भी पंचायत में एक भी गाय, एक भी सुअर, एक भी बकरी नहीं बांटा गया। और विभाग से बांटा गया कागज पर? क्या कागज पर बांटा गया, न क्या किया गया, हम लोग को नहीं मिला इधर। न पोड़ैयाहाट में एक भी व्यक्ति को मिला जो कि सदर पंचायत है। अच्छा, विधायक जी से ये पर्सनल नाराजगी है, लेकिन थोड़ा सा हमको ये होता है पार्टी की ओर से क्या नाराजगी है जो आप लोग गठबंधन का साथ नहीं देना चाहते हैं? यानी कुल मिला के यही हुआ कि जब चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम के पार्टी में आप किस पद पर अभी तक रहे हैं? पार्टी में हम युवा प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा संगठन प्रभारी एक बार रह चुके हैं। 2 बार हमको पोस्ट मिला है। 2 बार। और अभी किस पोस्ट पर है? अभी हमको पोस्ट पे नहीं है। हम राजनीति से, हमको विधायक को लेके हमको घृणा हो गया कि ऐसे विधायक है जो जेएमएम कार्यकर्ता को देखना नहीं चाहते हैं,
तो इनसे क्या उम्मीद करें, क्या जाए गठबंधन में। यानी गठबंधन में रहे तो उसके बावजूद भी जो है जेएमएम कार्यकर्ता को साइड रहे। हाँ बिल्कुल, आप किसी भी जेएमएम कार्यकर्ता के पास जाइए। तो इस बार अगर फिर गठबंधन में विधायक जी को अगर टिकट मिल जाती है, चाहे वो कांग्रेस से मिले या वो जेएमएम से मिले, यानी गठबंधन से मिल जाती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग उनको हराने का काम करेंगे। उनको हराने का पार्टी कुछ भी सोचे, हम लोग को कोई मतलब नहीं, हम लोग को ऐसा विधायक नहीं चाहिए यहाँ। यानी जेएमएम संगठन जो है कहीं ना कहीं पार्टी कुछ भी सोच ले, लेकिन जेएमएम संगठन हराने का काम करेंगे। हराने का काम करें, बिल्कुल। आप पता कीजिए जितने भी जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पता कीजिए, तब उनका दर्द आपको छलकेगा कि क्या दर्द है उनके सीने में। अच्छा चलिए, ये तो बात सही है, लेकिन आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ने का जो आपका बात आ रहा है, ये कहां तक सही है? चुनाव लड़ेंगे? दर्शक जानना चाहती है। जनता का ये शिकायत है कि इस विधायक को यदि हटा सकता है कोई, तो आप ही हटा सकते हैं। हमने ये सोचा है कि इस बार चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे किस पार्टी से? किस पार्टी से ये तय नहीं है। ये तय नहीं है अभी। अगर पार्टी दे तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, ये बताइए हमको, यानी क्षेत्र का विकास के बारे में आपका मुद्दा क्या है? पहले हम किसान को मजबूत करेंगे। जो हमारा जड़, हमारे गार्जियन है, जो किसान है, जो पूरे भारत को भोजन देते हैं, पहले उनको मजबूत करेंगे। उसके बाद शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे। शिक्षा में पहले भी हम बोल चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, शिक्षा में विधायक जी का एक भी योगदान नहीं है। अच्छा, शिक्षा का बात किए तो झारखंड के शिक्षा मंत्री भी शायद इसी विधानसभा से रहे थे, कभी रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं। उसके बाद शिक्षा में क्या डेमोरलाइज हो गया? इंजीनियरिंग कॉलेज इधर जो है हो गया, मॉडल स्कूल हो गया, आईटीआई कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, ये सभी कॉलेजें यहाँ हो गई। उसके बाद भी आपको शिक्षा में क्या दिक्कत लगता है? कहीं चल रहा है प्लॉट पर, बिल्डिंग बन गया ना, कल बिल्डिंग बन के रेडियो कमीशन आ गया, बस हो गया। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज पोड़ैयाहाट विधानसभा को मिली, उनके बाद जो है बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन भी शायद कुछ दिन पहले हुई है। मॉडल स्कूल जो है सुगावथान में हो गया, डिग्री कॉलेज गोड्डा हो गया। ऐसे आईटीआई कॉलेज जो है मिल गई पोड़ैयाहाट को। पोड़ैयाहाट विधानसभा में एक नहीं, दो आईटीआई कहें तो दो आईटीआई है। उसके बाद कृषि कॉलेज हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र का यूनिवर्सिटी जो हो गया। ये सारा चीज तो ऐसा लगता है कि ये विधानसभा नहीं राजधानी बन गई। ये सिर्फ देखने का हवा ही है, कहीं भी नहीं चल रहा है। कहीं भी आप निरीक्षण में जाइए, देखिए कहीं भी कॉलेज चालू है, कहीं भी आईटीआई चालू है। एक पोड़ैया कॉलेज चालू है, उसमें भी कुछ योगदान नहीं है उनका। अभी आप उनसे मांगिए कि क्या विधायक निधि का पैसा स्कूलों में या कॉलेजों में देने का नहीं है? ऐसा रूल है। मुझे जहां तक ज्ञात है कि कॉलेजों में, स्कूलों में देना चाहिए। अगर विधायक जी एक भी स्कूल में, पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक भी स्कूल में 1 रुपया नहीं दिए हैं पैसे, सिर्फ उनको उनका केडर, कैसे उनके केडर का पेट भरे। अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पोड़ैयाहाट को तो ताजमहल जैसा जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया। पोड़ैयाहाट चौक पर जैसे आप जाते हैं तो कभी जो है जर्जर फुटा हुआ रहता था, कभी मरीज बाहर रहता था, तो कभी इधर और उधर। इतना बड़ा हॉस्पिटल, जितना बड़ा हॉस्पिटल गोड्डा मुख्यालय में नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल आपको पोड़ैयाहाट में दे दिया, तो तकलीफ क्या है? तकलीफ की दवा नहीं है, दवा है ही नहीं। आपको चोट लगता है, अभी डीसी साहब से बोलकर हम लोग सभी मुखिया डीसी साहब के पास आवेदन किए थे कि हम लोग को पोड़ैया हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन दीजिए और एक अल्ट्रासाउंड मशीन। तो डीसी साहब बोले कि हम एक एक्सरे मशीन दे देते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन अभी नहीं देंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले उनसे भेंट भी किए थे, वो बोले थे हम ऑपरेटर को भी दे रहे हैं वहां पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऑपरेटर नहीं आया हुआ। एक्सरे मशीन आया कि नहीं आया? ना फोटो स्टेट मशीन भेज दी, ना एक्सरे मशीन आ गया है, तो लग भी गया है। क्या लगता है कि क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा हुआ है? बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर है कि नहीं हॉस्पिटल में? डॉक्टर तो है, नहीं है सब बात नहीं, दवा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या करेंगे वो? अगर एक जगह आपको चोट लगा
तब वो तुरंत रेफर कोटा, यानी चिट्ठा लेके जैसे गए, आपको ये समझ लेना है कि रेफर लिखे, रेफर कोटा। सिर्फ बुखार की दवा मिलती है, पैरासीटामोल। अच्छा, पोड़ैया हाट विधानसभा के लिए ये स्पेशल कहें तो हाईवे हो गया। महागामा विधानसभा में कुछ एरिया, गोड्डा विधानसभा और पोड़ैया हाट विधानसभा में हाईवे हो गया। इतना चौड़ा रोड, लगता है कि इसमें आप प्लेन उतरेगा, जेट विमान उतरेगा, ऐसा विकास हुआ। और आप कह रहे हैं विकास नहीं। देखिए, रोड से विकास नहीं है। रोड पर गाड़ियां चलेगी, धूल उड़ेगा, लोगों का पेट भरेगा उससे। आम किसान, आम जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको रोजगार मिल जाएगा। रोड से गाड़ी चलेगी, पूरा चलेगी, दिन भर गाड़ी, रात भर गाड़ी, मिलेगा नहीं? उससे तो नहीं मिल सकता। ये सिर्फ एक दिखावा है। आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। अभी तक ये झारखंड में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दुखद है कि आप आइए जनवरी के महीना में और देखिए कैसा पलायन होता है। अभी भी तक झारखंड के 30% युवा जो कि बेरोजगार हैं, वो केरल में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे बॉम्बे में है। अच्छा, आप विधायक चुनाव लड़िएगा, अगर पार्टी टिकट देती है तो फिर जो है बड़ी मैनिफेस्टो होगी। लेकिन ये हमको बताइए, विधायक बनने के बाद आप क्या कीजिएगा? विधायक बनने के बाद बताए, पहला काम क्या है आपका? पहला काम होगा, हम किसान को मजबूत करेंगे। पहला काम। उसके बाद रोजगार दीजिएगा। उसके बाद युवाओं के प्रति शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जब तक शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? अपने अधिकार को जानेगा नहीं तो लड़ाई लड़ेगा कैसे और किससे लड़ेगा? यानी जो संवैधानिक अधिकार है उसको आप पहले दीजिए। पहले उसको संवैधानिक अधिकार, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक लड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों का चर्चा है कि नहीं, मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इससे फायदा जो है प्रदीप यादव को हो जाएगा। ये तो वैसे लोगों का सोचना। आप तो कह रहे हैं कि प्रदीप यादव के विरोध में कहीं ना कहीं, यानी विधायक प्रदीप यादव के विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों का कहना है कि कहीं कहीं सुनते हैं, सुनाई देता है चौक चौराहे पर कि प्रदीप यादव को फायदा हो जाएगा अगर लड़ेगा, क्योंकि ये लड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू वोटर जो जिसको हम कहते हैं मार्क्स वोट बीजेपी का है, वही वोट कट जाएगा। इससे चिंता तो ऐसा नहीं कि बीजेपी का वोट काटने के लिए अब खड़ा होंगे। ये चिंता जो विधायक, मेरा सवाल नहीं है, जो वर्तमान विधायक है वो सोचे, ये चिंता करें। जनता जब वोट देगी और जनता समझ रही है कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। अगर आप बताइए वोट हमको देगी, जीतेंगे वो कैसे? ये तो हवाई बात है। नहीं, जीतेंगे वो नहीं कह रहे। मेरा कहना है कि बीजेपी का ही वोट काटिएगा। वोट काटेंगे क्या? सारा वोट हमरे में आएगा तो वोट काटेंगे क्या? वोट काटने की बात कहां है? हम पुड़ैया के, पहली बार पुड़ैया के बेटा चुनाव लड़ेगा। यानी पुड़ैया का बेटा पहली बार चुनाव लड़ेगा। यानी पुड़ैया पंचायत, जो पुड़ैया विधानसभा है, वो जगह से पहली बार चुनाव लड़ रहा है। अभी तक कोई नहीं लड़ा है चुनाव पार्टी से, या ऐसे भी निर्दलीय भी और पार्टी से भी। हाँ, चुनाव। अच्छा, यहाँ प्रशांत बाबू विधायक रहे तो वो पुड़ैया हाट के नहीं है क्या? पुड़ैया हाट के तो थे ही, यहाँ के दामाद थे। यहाँ के दामाद थे। पुड़ैया हाट हमारे बनोई थे, दूसरे कोई नहीं थे। उनका अपना घर कहाँ पड़ता है? वो अपना घर बक्सरा ही है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो वर्तमान विधायक प्रदीप यादव है, तो ये व्यक्ति यहाँ के है कि नहीं? ये भी आपका लोकल के ही है, पुड़ैया विधानसभा से ही है। पुड़ैया हाट प्रखंड से पुड़ैया मुख्यालय का है कि? पुड़ैया हाट मुख्यालय के नहीं है, मुख्यालय के तो सिर्फ हम है, आप है। तो कहीं ना कहीं जो पुड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र है, जिसके नाम से विधानसभा का नाम पड़ा है, वो जगह से एकमात्र अभी तक अगर चुनाव लड़ने का विधानसभा क्षेत्र में अगर साहस जुटाया है तो व्यक्ति ये है। और बातें आती है सामने, कई तरह की बातें हम आप तक पहुंचाए, शायद आप लोगों की भी सवाल थी और चौक चौराहों पर चर्चा थी, वो भी आखिर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सुन रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज इनके ही मुंह से सुनवाए कि चुनाव लड़ेंगे और पक्का लड़ेंगे। क्या? यस, यानी दावा है चुनाव लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। पार्टी से टिकट मिला, यानी जो बचपन से लेकर अभी तक जिस पार्टी में रहा, अगर जेएमएम टिकट देती है तो ठीक है, अगर जेएमएम टिकट नहीं देती है तो ऐसे स्थिति में भी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भी कई पार्टियां हैं जो कि लगातार संपर्क में है, जो टिकट दे सकती है, टिकट देने के लिए आग्रह कर रही है। लेकिन इनका पहला प्राथमिकता है कि जेएमएम टिकट देगा
तो हम उससे लड़ेंगे। अगर जेएमएम टिकट नहीं देती है, गठबंधन हो जाती है, उनके बाद इनको टिकट नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में ये चुनाव लड़ेंगे, फिर दूसरी पार्टियों से लड़ेंगे, या तो जनता का जो मूड होगा, जो इनके वोटरों का मूड होगा, उसी के अनुसार से तय किया जाएगा। क्या भैया? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दिखाए पोड़ैयाहाट से ये अपडेट। कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में पोड़ैयाहाट विधानसभा एक अहम बिंदु रखती है।